फिर से हम लोग आ चुके हैं एकदम उटपटांग, एकदम अलग और एकदम नए वाले, एकदम ताजे वाले टॉपिक के साथ, और वो है यूज योर चॉइसेस। देखो ये इतना मतलब इतना सिंपल है, इतना नॉर्मल है, इतना मतलब रोज का फिर से रोज मरना वाला है, लेकिन फिर भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ ना। तो सबसे पहले मैं किस चीज की बात करूँ, देखो हमारे पास ना जिंदगी में हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं। हमेशा इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी टास्क आप कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा टास्क होगा उसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया रहेगा। मान के चलो कि अभी थोड़ी देर पहले आप मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, तो इसके बाजू में एक टास्क था जो आपने अवॉइड कर दिया, तो फिर शायद आप जिम में जा सकते थे, एक्सरसाइज कर सकते थे, या फिर आपका कॉलेज का जो भी होमवर्क असाइनमेंट रहेगा वो आप कर सकते थे, कुछ भी उसके साथ कोई भी एक अल्टरनेट टास्क होगा, वो आपने कट करके अपने गेमिंग को इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन आप लोगों को एक इसमें इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, अभी समझो कि दोपहर को आप मोबाइल देख रहे हो, तो दोपहर के मोबाइल देख रहे हो, तो अपने स्लीप और मोबाइल में से अपने मोबाइल को प्रायोरिटी दिया कि मोबाइल देख रहे थे ना, नींद से क्या हो जाएगा, रात को नींद आएगी, दोपहर में सोएंगे तो। लेकिन वही अगर मैं रात के 11:30 बजे बोलूं, तो अपने नींद को बोला कि अभी अभी आंख दर्द दे रही है, अभी सोना है, अभी मोबाइल नहीं लेना। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि हमारा दिमाग एक हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से हमारी चॉइसेस लेता है, और ये एकदम गलत चीज है मेरे को ऐसा लगता। गलत मतलब ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, दिमाग के लिए अच्छा लेकिन अपने लिए अच्छा नहीं है। कैसे, देखो समझो, ध्यान से समझो। तो जब रात में आप लोगों ने मोबाइल लिया था, तो आपने नींद क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि आपको नींद आ रही है। तो दोपहर में अपने नींद क्यों सिलेक्ट नहीं किया? दोपहर में शायद आपका माइंड फ्रेश हो जाए, दिन भर के लेक्चर, थकान, जो कुछ भी होता है। मेरे को तो दोपहर में सोना आजकल, पहले तो नहीं सोता था, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है आजकल, क्योंकि 2:30 के बाद लेक्चर्स खत्म होता है, 5 बजे वीडियो शूट करना था, तो उसके बीच में अगर मैंने मोबाइल लिया तो मेरा दिमाग खत्म हो जाता है वहीं पे। तो बीच में एक ब्रेक लेना जरूरी होता है, क्योंकि मेरे को कॉलेज के काम से और ये सब काम से बीच के गैप चाहिए ना, तो मेरे को नींद अच्छी लगती है, तो मैंने नींद सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे स्केड्यूल में सही बैठता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके स्केड्यूल में सही बैठे, नहीं, वो मेरे पास चॉइस थी कि मैं मोबाइल देखूं या नींद देखूं, क्योंकि मोबाइल पे मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैं खाली नींद पे डायरेक्ट सिलेक्ट मारूं, क्योंकि मुझे पता नहीं मोबाइल का एक्सपीरियंस कैसे चलता है। पता है मेरे को मोबाइल का एक्सपीरियंस में दिमाग खराब होता है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा ना, इसलिए मैं इसके पास गया। तो आप लोगों को पता कब चलेगा? जब आप दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर करोगे। हमेशा आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे जिंदगी में, और उस विकल्प में से आपको सही वाला विकल्प चुनना है आपके लिए, बस इतनी शुद्ध हिंदी आती है अपने को। आपका दिमाग आपके लिए एकदम आलसी वाला चॉइस सिलेक्ट करके देगा। जैसे अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर सो जाओ सुबह उठ के, या फिर सुबह उठ के जिम जाओ। कौन सा ऑप्शन आपके सुनोगे? सोते ना यार, ठंडी का मौसम है, मस्त ठंडा वाला मौसम चल रहा है, ठंडी और बारिश वारिश आ रही है बाहर, कहाँ ही इसके बाहर निकलेंगे, ब्लैंकेट लेके सोने में मजा ही कुछ और है ठंडी में, तो वहां सोते हैं फिर हम लोग। कौन कौन ही बाहर उठ के जाएगा, कौन क्या उठ के सुबह उठ के थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा, हटाओ ये सब निकाल के लेके आओ। तो हमारा दिमाग अपने लिए हर वक्त एक घटिया वाली चॉइस लेके रख देता है कि ये आलस प्रमोट करो। फिर नया क्वेश्चन आता है कि चॉइसेस कैसे सही से ले, ये बता मेरे को पता है, अभी अभी मेरे को पता चल गया कि दो चॉइसेस होते हैं। हर बार जब भी मैं कोई भी एक काम सिलेक्ट करता हूँ, एक काम को मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। और ये एग्जाम्पल, कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, अब मैं ऑफलाइन लेक्चर की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है, एग्जाम्पल है, समझने को क्या जाता है। तो ऑफलाइन एग्जाम्पल है, कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहे हो। अगर कॉलेज के क्लासरूम में अगर आपने लेक्चर अटेंड किया, तो शायद आपके दोस्त लोग जो बाहर बैठे आप वहां वो मिस कर दोगे। लेकिन आप कॉलेज के बाहर बैठे बंक मार के लेक्चर, तो आप लोग ऑन क्लास के अंदर जो हो रहा है वो मिस कर लोगे, तो पढ़ाई वढ़ाई मिस कर लोगे। तो उस समय आपको इंपॉर्टेंस देखना है कि आपको दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है। दोनों में से सिलेक्ट, अभी सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट है कि कैसे सिलेक्ट करें, फिर ये बता दिया। मानना हमारे पास दो चॉइसेस, सब समझ गया, अभी बता फिर कैसे सिलेक्ट करो। तो ये सिलेक्शन तभी होगा जब आपको क्लियर पता रहेगा कि मैं एक ये करूंगा तो ये होएगा, ये करूंगा तो ये होएगा। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोगों को सबसे पहले तो पता ही नहीं होता, और दूसरी बात पता चल भी गया तो भी हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा, 5 मिनट में हम लोग डिसीजन लेके खाली, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में हम लोग डिसीजन लेके खाली हो जाते हो। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि अगर मैंने लेक्चर अटेंड किया तो मेरे को क्या करने मिलेगा। वही कॉलेज वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने लेक्चर अटेंड किया तो मेरे को क्या मिलेगा, और मैं नीचे गया तो मेरे को क्या मिलेगा। अब इन दोनों में से सही क्या है? सही मतलब देखो, सही गलत कुछ नहीं होता मेरे लिए उस सिचुएशन में। सही क्या है? अगर क्लासरूम में मैम, समझो कोई भी जावा का लेक्चर चालू है और इसमें मैम लूप्स पढ़ा रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है या नीचे रहना इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से नीचे रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लूप वूप तो फर्स्ट सेम से सीख के आए ना। अभी सेम 4 में पहुंच गए, सेम 3 में पहुंच गए, अभी लूप पढ़ के क्या करूंगा? सेम है, कंसेप्ट सेम है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आएगा वो पढ़ लेंगे खुद से। तो अभी क्या सिलेक्ट हुआ? नीचे रहना सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर क्लासरूम में कोई नया यूनिट चालू है जिसका पीछे वाले रिलेशन से कोई लेना देना है, कोई आता पता ही नहीं है, और आपने अभी नीचे रहना सिलेक्ट किया, तो किसकी गलती? आपकी गलती। क्यों? क्योंकि आपने लगा हाँ मैंने यूनिट 3 का लूप्स तो कर लिया, तो मैं ये भी खुद से कर लूंगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे वर्स्ट चीज क्या है पता है क्या? जो मेरे को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, और वो है कि हमारी बहुत सारी चॉइसेस का हमको रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है। उसको 4 से 5 साल तक हमको दिखता भी नहीं कि हमने जो चॉइसेस सिलेक्ट किया है हमारे लिए, उसका हम लोगों को हमारी लाइफ में कुछ इंपैक्ट नहीं दिख रहा है कि हाँ मैंने 1 साल पहले ये सिलेक्ट किया था, मेरे लिए
मैंने कुछ अच्छा खासा कोर्स सिलेक्ट किया था, उसका मेरे को रियल लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने सिलेक्ट किया था कि मेरे को एडमिशन अच्छे कॉलेज में लेना, अच्छे कॉलेज में पहुंच गया, आगे का क्या? मैंने सोचा था कि मैं रिलेशनशिप में नहीं कूद रहा हूँ, लेकिन आगे क्या? उसका रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, वो फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन उसकी वजह से आपका ब्रेन का क्या लगेगा पता है क्या? कि ये सिलेक्ट करके भी कुछ नहीं हो रहा है, वो सिलेक्ट करके भी कुछ नहीं हो रहा है, इससे अच्छा मजे कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा? मजे पहले भी हो रहे थे, मजे अभी भी हो रहे हैं, तो क्यों क्यों फालतू में मेहनत करनी है ना? उसका रिजल्ट मिल नहीं रहा है, फ्यूचर की गारंटी नहीं है, तो क्यों फालतू में मेहनत करना है? तो यहाँ पर एक मेन क्लिक आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। तो अभी इसको मैं सही से एक्सप्लेन करूँ तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म के प्लेजर्स के पीछे भाग रहा रहता है हर वक्त। अगर ऐसा नहीं होता तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक नहीं चलता था, लेकिन चला है ना। उसका रीजन क्या है? कि हम लोगों को फटाफट रिजल्ट चाहिए। अगर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का अगर मैं आपको सही से बताऊं कि मैं क्या बकबक कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म क्या, तो देखो सही में अगर बताऊं, अभी मान के चलते एक नया वाला सिनेरियो मस्त, इस वीडियो में भर भर के एग्जाम्पल से अपने पास मैंने बहुत सारे कट शॉर्ट करके भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला अगर एग्जाम्पल है कि मान के चलो कि आप लोग ने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने 12th तक बहुत पढ़ाई कर लिया, आपने 12th तक बहुत मजे कर लिया, कुछ भी आपने जो कुछ भी हो गया। लेकिन अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। या तो फिर कॉलेज जाओ, चुपचाप कॉलेज के करिकुलर में जो भी है वो पढ़ा रहे पढ़ो, उसको रटो, फिर एग्जाम में लिखो, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम लिखो, फिर क्या क्या ना करो, फिर वो टीचर के पीछे भागो, कुछ भी करो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपको पता है कि कॉलेज के इस करिकुलर में जो भी है वो सब उठपटांग है, लेकिन मेरे ये सब अच्छा नहीं, क्योंकि अगर आप लोग खाली कॉलेज का ही पढ़ने जाओगे ना, तो मेरे हिसाब से एग्जाम के एक हफ्ते पहले बहुत हो गया और बाकी पूरा साल फ्री है। वो कॉलेज का अगर जितना आप लोगों को कॉलेज के टेक्स्ट बुक में उतना पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से इतना महीनों की पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। एक महीना दे दो खाली, एक पांचों के पांचों सब्जेक्ट मेरे को ला के दे दो, मैं पांचों लट के ऐसा उनको चार्ट के पेपर में लिख के आ जाऊंगा और ऐसा लगेगा कि मैंने साल भर मेहनत किया। तो ये किसी काम का नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि आप जाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आओ, एक प्रॉपर कहीं पे तो इंटर्नशिप करके आओ, या फिर आप कुछ तो ऐसा कर जाओ जो कॉलेज के करिकुलर में इंक्लूडेड नहीं है, जिससे आप प्रैक्टिकल धक्के खा रहे हो लाइफ। तो कुछ तो ऐसी स्किल सीख सकते हो जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगी। मान के आप लोग कुछ भी फ्रीलांसिंग करते हो, इसके बेस पे आपने फ्रीलांसिंग किया, तो इसके बेस से आपको क्या क्या सीखने मिला? फ्रीलांसिंग करोगे तो आपको सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि खुद को बेचना कैसे, खुद को इन द सेंस आप जो काम कर रहे हो वो उसको कैसे बेचना है। फिर वो काम को बेचने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें इंप्रूवमेंट कैसे करना है। करने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि पेमेंट मांगना कैसे होता है, कि अभी काम हो गया, चल अभी पैसा दे। ऐसा तो नहीं मांगते ना, चल पैसा निकाल, ऐसा चाकू हाथ में ले, नहीं ना, इज्जत तरीका होता है ना कुछ, तो वो सीखने मिलेगा। ये सब आपको कॉलेज थोड़ी सिखाएगा, वो टीचर से थोड़ी, टीचर मैंने आपने मेरे को पढ़ाया तो मेरे को ऐसे पैसे मांगने का एक्सपीरियंस चाहिए तो चलो पैसे। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ काम करके कुछ वैल्यू ऐड करोगे तभी तो पैसे वैसे मिलेंगे ना। तो आप लोगों को ये सीखने मिलेगा। फ्रीलांसिंग करोगे तो आप लोगों के पास एक ऐसी स्किल होगी कॉलेज में जो किसी के पास होएगी ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब ऐसी स्किल शायद आपको वेब पेज बनाना आता है जो कॉलेज में खाली लोगों को बेसिक आता है, तो आप लोगों को पूरा एक वेबसाइट होस्ट करने आता है, उसको उठा के पूरा डोमेन नेम के साथ, और आप इसको कैपिटलाइज भी कर रहे हो। तो इसको कैपिटलाइज करने के बाद आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो कंटिन्यू करो इसको कॉलेज के बाद, या तो आप लोग अपने सीवी में इसको ऐड करो। ट्रस्ट मी, आपका सीवी 3 to 4 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज बहुत है। तो आपके लिए अच्छा क्या है? शॉर्ट टर्म में मजे लेना, कॉलेज के अंदर जाके खाली हाँ दोस्तों के साथ घूम रहे हो रहे हैं, मजे वजे ले रहे हैं। मैंने मना नहीं कर रहा मैं सब करने के लिए, हर एक चीज का एक सही क्या बोलते हैं उसको, नहीं टाइम नहीं, एक हर एक चीज का एक सही, हर एक चीज का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर रह के कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। समझ रहे हो? तो मैं नहीं कह कि खाली ये सब करते रहो, मजे करना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे बताओ, अभी मैं चॉइसेस हमारे लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट है, आपके पास खाली आपके अभी और एक एग्जांपल, आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ ये बताओ। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हुआ ना कि आप लोग लॉन्ग टर्म में अगर आपके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर प्लेसमेंट लेने का आपका इरादा है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोगों को सारी माल मजा मस्ती जो कुछ भी आपको सबको साइड में फेंक के कुछ ना कुछ करना है, नहीं। आप लोगों के पास खाली दो चॉइसेस है, उस समय आपके लिए वो क्या बेस्ट है आप लोगों को वो बताना है। अभी मान के चलो आप लोग दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, तो इसमें ये नहीं आता कि आप लोगों को नहीं जाना है। आपके पास एक क्या ऑप्शन है जिसको आपने काटा है और वो कर रहे हो, इसका खाली एक आइडिया रखना। मैं देखो स्टार्टिंग में ये बहुत मुश्किल चीज होता है कि मैं किस चीज को काट रहा हूँ, कहीं भी दिखता भी नहीं कि मैं शायद दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ शाम को 5 बजे, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं काट के ये चीज कर रहा हूँ। आधे से बार तो दिखेगा ही नहीं कि क्या कर रहा हूँ। मैं वैसे भी नल्ला बैठा था, वैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो यहाँ जाऊंगा तो क्या ही कट जाएगा। वही हुआ ना, आप दोस्तों के साथ घूमने जाए तो कौन सी चीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो,
मतलब दोस्तों के साथ घूमने ही नहीं, इन द सेंस कि कोई भी चीज कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज है जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो आप लोगों को पता होना जरूरी। उस चीज का आइडिया होगा ना तो अपने आप आपके अंदर रिग्रेट आएगा, वो रिग्रेट आप लोगों से बहुत सारी चीजें अपने आप करा लेगा। बुरा महीना, एक महीना बुरा लगेगा, फिर एक महीना बुरा लगने के बाद लगेगा कि हाँ अब कुछ कर सकते हैं, फिर उस चीज को स्टार्ट करोगे, फिर उस चीज को स्टार्ट करने के बाद एक टाइम तक ऐसे खींचोगे, फिर एक टाइम बाद ऐसा लगेगा कि यार नहीं करना। ये आसान नहीं है। शायद कोई टाइम ऐसा भी आएगा जहां बैठ कर रो दोगे कि यार नहीं हो रहा है अभी मेरे से, करने का मन है भी नहीं भी, अभी बैठ कर रो दोगे क्या करो अभी समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये एक अलग टॉपिक है इस वीडियो के ऊपर। एक चीज हम कल होता है ना कि हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ी देर करते हैं और फिर बाद में जाओ हटाओ नहीं करना है अभी इसको, ले लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्योंकि हुआ याद आया 2020 का जो भी आपका रेजोल्यूशन था, 19 का 18 का हुआ, जनवरी 1 तक, जनवरी 10 तक, फरवरी तक खींचा, बाकी के पूरे 10 महीने। फिर क्या होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, फिर नवंबर आएगा, अगले साल का रेजोल्यूशन सोचो, फिर यही लूप कंटिन्यू करते हैं ना कि आधी चीज छोड़ देते हैं हम लोग। ये अगले वीडियो का टॉपिक है, इसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग क्यों आगे आधी चीज छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने बोला कि नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो चुपचाप बैठ के अपने आपके जो भी है उसके साथ फ्लो में निकलते रहते जाओ कि अभी हाँ 10th हो गया, फिर 12th में ले लो एडमिशन, 12th के बाद कुछ अलग करना है तो उसमें कर लो, फिर 12th के बाद एक प्लेसमेंट ले लो, जॉब ले लो। या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जो आप लोगों ने बचपन में सोचा था, ऐसा कोई ऑप्शन जो आपने इमेजिन किया था अपनी लाइफ को लेकर के कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैंने ये सोचा था मेरी लाइफ को लेकर के, मैंने सोचा था कि मेरा खुद के 10 15 20 कुछ भी बिजनेसेस होंगे, कुछ भी कोई भी आपका हो सकता है। तो आप लोगों ने वो सोचा था या आपने ये सोचा था कि हाँ मैं खाली जाऊंगा 9 से 10 जॉब करके आऊंगा, होते ये भी मैं बुरा नहीं है, ये मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी चीज को, बट आपके जो भी ख्वाब थे वो आपने क्या पूरे करने की कोशिश की। दो चॉइसेस होते हैं ना, या तो फिर इसको कॉम्प्रोमाइज कर दो या फिर आपके जो भी आपने अच्छी वाली लाइफ सोची थी उसको कॉम्प्रोमाइज मार दो, या दूसरा आपका जो भी ऑप्शन था यहाँ ये, फिर आपका मन नहीं लगेगा एक दिन, पता है क्या, एक दिन ऐसे बैठे रहोगे ऐसे ही, मतलब शायद मरने का टाइम वाइम होगा, किसी मरने का टाइम की भी जरूरत नहीं, एक दिन ऐसे थोड़ी देर के लिए आपको अकेला छोड़ दिया ना कहीं पे भी ऐसे खुले सांड जैसा, तो आप लोगों के पास दिमाग में ऑप्शन आएगा कि मजा नहीं आ रहा था मेरे को, यहाँ मजा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहीं ना कहीं बचपन में वो चीज कॉम्प्रोमाइज मार दी। तो मैं आपको पहले ही वो चीज बता रहा हूँ, देखो मैं आजू बाजू देख रहा हूँ कि लोग उदास हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज मार के, वो लोग ने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज किया था, मजे वजे करने चले गए थे और अभी पछता रहे, उनको पसंद नहीं है करना लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले किस्तों पे मोबाइल ले लिया। सबसे पहले तो उनकी सैलरी थी 20,000, फिर उन्होंने लिया 80,000 का आईफोन, फिर उसको ईएमआई पे भरने लिया, फिर उसको ईएमआई पे भरने की वजह से ना उनके पास पैसे है, ना उनके पास उसको लेने का एक तरीका था, ना उनके बैंक अकाउंट में उतना पैसा था कि वो मोबाइल अफोर्ड कर सके, बट फिर भी उन्होंने वो मोबाइल लिया। उन्होंने ऐसी चॉइस लिया जो उनके फाइनेंशियल डिसीजंस की पूरा सा उखाड़ के जमीन से फेंक दिया उनको पूरे फाइनेंसेस के, लेकिन फिर भी उन्होंने वो डिसीजन लिया। फिर एक ईएमआई पे वो रुके नहीं ना, अगली ईएमआई भी चलते रहे। आईफोन लिया तो एयरपोर्ट्स भी लेंगे, एयरपोर्ट्स लिया तो एप्पल आईपैड भी ले लेंगे, ये सब तो ले लिया, लेकिन आईपैड के साथ कीबोर्ड माउस भी ले लेते हैं ना, अच्छा कंप्यूटर वाला फिर आएगा। अभी मैकबुक लेते हैं क्योंकि आईपैड में बहुत सी चीजें होती नहीं है, लो सब कुछ ईएमआई पे ले लो, हो गया। दो ऑप्शन थे, या तो फिर चुपचाप बैठ के चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते वो बैठो, दूसरा ऑप्शन था ईएमआई पे ले लो, और यहाँ पर और एक ऑप्शन है जो मेरे को लगता है जो कि बेस्ट है, और वो है कि मैं इनकम बढ़ा लेता हूँ। देखो यहाँ से जॉब से तो कुछ हो नहीं रहा, जहाँ आ रहा है 20,000, ये मेरे सर पे बैठा रहता है दिन भर गाली देता है वो अलग, तो मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मेरी इनकम बढ़ाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि अपने इनकम बढ़ाओ। देखो एक्सपेंसेस कभी कम नहीं किए जा सकते और ना ही कम होंगे, तो एक ही चीज है जो आपकी अनलिमिटेड है हर वक्त, और वो है इनकम। एक्सपेंसेस हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन इनकम हमेशा आपकी बढ़ती रहेगी। इनकम के लिए कोई कैप ही नहीं है। आपने एक स्किल सीख लिया, आप उससे कैपिटलाइज कर सकते हो। वो स्किल से आप लोगों ने एक कंपनी खोल लिया, फिर उस कंपनी में बंदे बिठा दिए, फिर उसको कैपिटलाइज कर, वो अपने भरोसे चल रही है अपना, फिर आपके दिमाग में दूसरा, अभी इनकम के लिए कोई इनकम अनलिमिटेड हो सकती है, ऐसा मान के चलता हूं मैं ये अच्छा लगता है ये सोचने में कि एक आदमी कितना भी पैसा कमा सकता है जिंदगी में, ऐसा ये सोच के अच्छा लगता है। दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि इनकम हमेशा लिमिटेड रहती है, 10-20 हजार में खुश रहना चाहिए आदमी को, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने क्या चूज किया, इनकम अनलिमिटेड है, जितना तुम्हारा दिमाग चलेगा, जितना तुम चलाओगे उतनी तुम्हारी इनकम है, ये भी ऑप्शन था। तो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुमको कौन सी जिंदगी चाहिए। तुम्हारे जो सोचा था, तुम जो बचपन से लेके देखते हैं, बचपन से हमारी जिंदगी एक, देखो झूठ मत बोलना यहाँ पर प्लीज, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे को एक बात बताना, बचपन में हम सबके पास एक ना एक हमारी एक इमेजिनरी लाइफ होती है। हम लोग मतलब देखो छोटे, मेरे पास तो थी, है अभी भी है, कि बचपन में हम लोग सोचते थे कि ऐसी ऐसी मेरी लाइफ होगी, या शायद ट्रैवलर लोगों की होती है कि उनको जिंदगी भर घूमना है, उनको
ट्रैवल करना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो लोग जॉब वॉब के इसमें चले जाते हो, फिर कहाँ ही घूम रहे हैं, मजे छोड़ दो, ऐसे सबकी होती है। तो उसके ऊपर काम करो, ढूंढो उसको कि क्या है, या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करके अपनी वो चॉइस को काट के जी लो अपनी रेगुलर जिंदगी। क्या ही फर्क पड़ेगा, किसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चॉइसेस आपकी है, फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा कि आपने ये सिलेक्ट ना करके ये सिलेक्ट किया। और इसका बहुत सारी चीजों का मैंने बताया ना कि आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा ही नहीं, लेकिन स्टिल उस काम को कंटिन्यू रखना वो बहुत मुश्किल चीज है। जैसे अभी ये मेरा ये चैनल ले लो, मेरे को रिजल्ट कहाँ ही दिख रहा है, 20 व्यूज, 40 व्यूज, 50 व्यूज, 60 व्यूज, लेकिन रिजल्ट कहाँ दिख रहा है, नहीं ना। लेकिन क्यों कर रहे हो, मजा आ रहा है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये करने से क्या होने वाला है। ये करने से एक ना एक बंदे को समझ में आ चुका होगा, जो यहाँ तक दिख रहा है, प्लीज मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में हाई भेज देना कि तेरे को समझ में आ चुका होगा कि अब क्या कर रहे हो। तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ ना एक होएगा जो यहाँ तक देख रहा होगा, उसको समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है। तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। प्लीज हमेशा अपनी चॉइसेस को याद रखना कि आप कौन सी चॉइस को कॉम्प्रोमाइज करके क्या कर रहे हो। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है, हमेशा। रहना है यहाँ पे कि नहीं रहना है, कुछ करना है कि नहीं करना है, लेटे रहना है कि जो मैंने सोच रहा हूँ वो करना है, बैठ के खाली सोचते रहना है, या उठ के अभी हाथ पैर चलाने, अपने दिए हुए भगवान ने हाथ पैर तो उसको चला के उठाना है, अभी कुछ काम पे लगना है। हमेशा 2 ऑप्शन है। तो बस इतना ही था, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास और भी भर के एग्जाम्पल्स है, लेकिन मेरे को लगता है बस हो गया। ज्यादा ऊपर से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उड़ के आएगा, ऊपर से चला जाएगा। तो इतना ही था, तब तक के लिए बाय।